हेलो एवरीवन, वेलकम टू रावत क्लासेस चैनल्स। देखिए आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 30 एंड सो ऑन cos 89। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, वी नो दैट 1 होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जहाँ पाई एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो क्या कंडीशन होती है, ए प्लस बी बराबर 90, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू 90 माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक एक्स बराबर सेक 90 माइनस वाई आया जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका कोसेक वाई में। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे जिसमें फर्स्ट का आंसर आपका 1 है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 1 है और सेकंड का आंसर क्या है आपका कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज -1 0 1 और 2। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा बच्चों आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक तरीका और है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज ही मत करो, कॉस की पावर 4 थीटा की जगह पे रखिए, फिर से हमें वही करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शंस क्या हुआ आपका सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने लगाई है आइडेंटिटीज़, फिर स्क्वायरिंग करा, फिर उसकी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है यहाँ पुट कर दिया। पुट करने पर हमारा आंसर कितना आया 1। ठीक है, आंसर आया 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में 30 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए ये 30 क्वेश्चन के ताकि आपका होना हो। तो देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए इज़, क्या आएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए का, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की होती है 0। ठीक है, तो कॉस 0 1 मतलब ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम, और ये क्या हुआ आपका मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हुई 1, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये सिंपल ही है, वैल्यूज़ पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन ए बराबर 1/2, कॉस बी बराबर 1/2, देन ए प्लस बी इज। तो कॉस ए साइन ए बराबर 1/2 कहाँ पर होती है, साइन ए बराबर 1/2 आपकी लिखिए, साइन ए बराबर 1/2 ये वैल्यू होती है आपकी साइन 30 में। किसकी होती है साइन 30 में। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। दूसरी चीज़ है कॉस 60 बराबर 1/2, ये कहाँ पर होती है आपकी वैल्यू, कहाँ होती है कॉस बी की 1/2 कॉस 60 पे। तो यहाँ पर से जो बी की वैल्यू निकली वो कितनी निकली बच्चों आपका 60। तो ए प्लस बी हमें निकालना है, वैल्यू पुट कीजिए 30 प्लस 60 इट मीन्स कितना आया 90। कितना आया 90। ठीक है, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन जो 5th है सिंपल है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप आइडेंटिटी से अपनी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, वहाँ से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कीजिए, फिर जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये तो आइडेंटिटी है सेम आपकी, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है π/2, π/2। तो सीधे यहाँ पर दे रखा है आपको π/2, π3, π/2, π/2 इसका क्या हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताना है। तो डोमेन कहाँ पर होती है आपकी बताइएगा। देखिए रेंज क्या होती है हमारी -π/2 से π/2। तो डोमेन क्या होगी हमारी -1 से 1, -1 से 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे 7। आज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या करना है हमने, क्वेश्चन 7 तक हमारे फिनिश हो गए हैं। ठीक है,
जिसकी वैल्यूज़ आपको हमने निकाल के दिखा दी। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आज 30 क्वेश्चन है आपके सेशन में और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2/3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप देखिए और लिखिए। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए। पहले क्वेश्चन जो दिया है ना एज इट उतार लीजिए, नहीं भी उतारते हो तो आप सीधे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे। क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, π/2 में π/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, पाई आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से कितना आया आपका, π/2 प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो कितना आया, π/2 प्लस π/2 कितना हुआ, पाई हो गया। तो पाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3। सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद हमें मिलेगा 3π माइनस 2π अपॉन 3, इट मीन्स π/3। कितना आया, π/3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से भी लेके थोड़ा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से भी हैं और आपके फंक्शन से भी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा एक हफ़्ता आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एक आध हफ्ता, क्योंकि हम वैकेशन में गए हैं। तो जैसे ही मैं अपने वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर वाइट बोर्ड पे ही कराऊँगी। ठीक है, इफ़ ट्रायंगल ABC एंगल्स क्या हैं, AP में है। एंगल्स AP में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों आपका, 180। तो A + B + C इक्वल टू 180। तो AP की कंडीशन क्या होती है, 2B इक्वल टू, देखिए AP की कंडीशन क्या होती है आपकी, 2B इक्वल टू A + C। ठीक है, पता है ना आपको कि 2B इक्वल टू A + C होते हैं। वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए तो वहाँ से 3A बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुटअप जब करेंगे 3B इक्वल टू 180 तो इट मीन्स B की वैल्यू आपकी 60। तो कॉस B का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है कॉस B का, C² + A² माइनस AC अपॉन 2AC। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला होता है, गलत हो गया है, देखिए अभी सही कर लेंगे इसे। कॉस B की वैल्यू आप रखिए यहाँ पर 60 हुआ, तो यहाँ पर ये B² ये होता है आपका C² + A²। ठीक है, देखिएगा बताइएगा आपको यदि फॉर्मूले याद हैं। कॉस B का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू तो हमारी 1/2 होती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे आई थिंक मुझे फॉर्मूला जहाँ तक याद है कि कॉस B बराबर होता है C² + A² माइनस B² अपॉन 2AC। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी अपना डाउट क्लियर करने पर होता वही है, एक बार मुझे कंफर्म है ढंग से, फिर भी देख लेती हूँ। देखो चेक करा तो फॉर्मूला में वही है आपका B²। ठीक है, B² C² + A² माइनस B² अपॉन 2AC। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो C² + A² माइनस B² अपॉन 2AC। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, C² + A² माइनस B² इक्वल टू AC। तो B² इक्वल टू AC² + A² माइनस AC, जो कि क्या है ऑप्शंस B। ऑप्शंस B इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, मैंने लिख भी देती हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, C² + A² माइनस B² अपॉन 2AC। ये इसका क्या हुआ बच्चों, फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरी आदत है बच्चों कहने की, तो नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला आपको दे रखा है मीन 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मीडियन इक्वल टू 2 मोड माइनस 2 मीन, और मोड बराबर 2 मीडियन माइनस 3 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 10 12 13 इस तरह से दे रखा है आपको, और बोला है कि इसकी जो है आपको जो वैल्यूज़ है वो एक्स की वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे फाइंड आउट। सबको मीडियन की कंडीशन क्या होती है आपको याद है, जब पहले हम काउंट करते हैं इवन है या ऑड है। इवन है तो हम क्या लिखते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, एवरेज आ जाता है। तो देखिएगा मीडियन बराबर n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए। देखो वैल्यूज़ को हम जब पुटअप कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है बच्चों, देखिएगा यहाँ देखो कितना आया आपका, मीडियन बराबर 4th 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 4th अपॉन 2। तो 8/2 कितना हुआ, 4th हो गया, 4th प्लस 5th अपॉन 2, 4th प्लस 5th अपॉन 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, 4th टर्म में कौन सा आ रहा है काउंट करके देख लीजिए। 4th में आपका 16 है, 5th में आपका x है, दोनों को ऐड कीजिए तो x की वैल्यू हमारी 20, जो कि क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड इट्स मोड, ठीक है। तो भैया मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए देखिए मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आप ढंग से याद कर लीजिए, बाई क्वेश्चन पूछते थे फॉर्मूला भी पूछने के लिए आता है। तो मीन कितना है आपका 21, वैल्यू रखो 66 माइनस 42, इट मीन्स 24, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छे तरह से फॉर्मूले को याद कर लीजिए मोड के, और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 14 एंड द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स इज़ 18। तो फाइंड द मीन निकालना, ठीक है, ऑल ऑफ 5 टर्म्स का। तो देखिएगा कैसे करना है। चलिए आप ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट जो 3 टर्म्स है उसका मीन 14 है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स है उसका मीन क्या है 18 है। तो 5 टर्म्स का मीन निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा मीन आपको फर्स्ट टर्म का तो 14 × 3, ठीक है, प्लस तो 2 टर्म्स का कितना दिया 16, तो 18 × 2, टोटल कितने होंगे 3 + 2 5, 14 5 जा कितना 14 3 जा 42, 14 3 जा ठीक है। तो ऐड कीजिए और फिर इसके बाद डिवाइड कीजिएगा। देखते हैं डिवाइड हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 × 35, ये तो आंसर से मैच नहीं कर रहा है।
तो कहीं गड़बड़ भी है, एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर से मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारी आई होप यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो हमारी हुई है यहाँ पर 14 3 हमने गलत लिख दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर गड़बड़ हुई 14 3 42, तो ये आया हमारा 78/5। अब डिवाइड कीजिए, 5 1 5 बचा 2 और 8, 5 5 25 बचा 5 6 30, तो ये है 15.6 ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोड निकालने के लिए बोला है, और ये दे रखा है जिसमें मोड आपको पता ही है मैक्सिमम जो जितने बार आते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी वो क्या कहलाती है, मोड। तो 7 हो गया इसका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रखा है, आपको एक स्टेटमेंट दिया प्रोबेबिलिटी का जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। आपको चेक करना है कि इन चारों में से क्या ऑप्शंस होगा आपका। तो देखो ऑप्शंस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हमारा घूम जाएगा तो हम इसको पी बी अपॉन ए कर लेते हैं। तो पी बी अपॉन ए, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए अपॉन पी ए। तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी अपॉन ए इंटू पी ए, ऑप्शंस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ बैग कंटेन्स 6 पिंक एंड वाइट पेबल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्राउन पेबल्स। ठीक है, वो ब्राउन पेबल्स निकालती, पर हमें तो यहाँ पे जो कंटेन है वो क्या है, वाइट पेबल्स हैं। हमें ब्राउन का पूछा गया है, पर आंसर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज पिंक और वाइट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इवेंट्स हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनती है आपकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए ऑप्शन होगा डी, बिकॉज पी ए का जो होता है कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं, 1 माइनस पी ए नॉट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ना होने की। तो यहाँ से पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, डी, इक्वल होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी सही है, पी ए डैश मतलब पी ए इज़ नॉट ए। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, बी की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से पी ए का नॉट क्या होगा, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। तो 1 1 कितना हुआ 2, माइनस पी ए की वैल्यू रखो 0.65 प्लस या माइनस 0.15। तो कितना आया 2 माइनस यहाँ पर हमसे गलती होगी 0.8 आएगा, क्योंकि 7 और 8 0.8। तो इसको डिवाइड नहीं करके कितना आया, सब्ट्रैक्ट करके 1.2। ठीक है, 1.2 इसका आंसर है। हमने आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट सिलेक्ट करें। फिर भी यदि अभी भी विजिबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप बताइएगा। मैंने इसे वीडियो अपलोडेड कर रही हूँ बना करके, तो देखिएगा यदि कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। ठीक है, द मीन ऑफ इतना इज़ एन मीन है इसका
तो n मीन है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसके क्या है, मीन है n-1। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मीन निकालोगे तो क्या होगा, सम ऑफ द ऑल इवेंट्स ना, सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद अपॉन टोटल संख्या कितनी है, 6 ना। ये कितना है, n जोड़िएगा कितना आएगा, 4 4 8 8 5 कितना हुआ, तो 13 13 और 7 के 20 24 24 अपॉन 6, इसका मतलब कितना हो गया आपका 4। तो 6 4 जा 24, एन की वैल्यू कितनी है। अब मीडियन निकालेगा तो यहाँ से इसका भी मीन दे रखा है ना, मीन कितना है n-1, सबको जोड़ना है, अपॉन में टोटल संख्या आएगी। तो अपॉन में टोटल संख्या आएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अपॉन में टोटल संख्या करें उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिएगा हम पूरा करने के बाद टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो n-1 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके बताइएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है बाद में अपलोड होने के बाद, तो इसका आंसर आप बताइए कितना आएगा, मुझसे पहले कमेंट करके बताइएगा। तो 17 + p + 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 4 - 1 17p अपॉन 7, तो 3 3 7 जा 21। सॉल्व कीजिएगा इसे, 4 में से 1 जाएगा तो देखा 4 में से 1 गया, कितना आया आपका 3 × 7 = 17 + p। तो 21 - 17 = p, तो इट मीन्स p = 4। ठीक है, तो p + q, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में मीडियन नहीं दिया था, हमें सिर्फ यहाँ पर n और p की वैल्यू को ऐड करना है, n और p की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, p + q की जगह पे क्वेश्चन में लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस भी चेंज हो गया है, तो ये नहीं है, यहाँ पर है n + p। ठीक है, तो n + p कितना है, n में 4 + 4 कितना होता है, 8। 4 + 4 कितना हुआ, 8। तो ऑप्शंस हो गया आपका बी। 18 क्वेश्चन हमने इसकी कंप्लीट कर दिए हैं, तो 20 क्वेश्चन और बचे हैं, देखिएगा 20 क्वेश्चन क्या है आपका, 20 वाला 19 कंप्लीट हो गया ना। देखिए, द इन्फीमम ऑफ 1 + 1 अपॉन n, तो n बराबर 1 रखोगे तो 1 + 1 की पावर 1, तो कितना आ गया 2। 2 इज़ द इन्फीमम वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन और डाइवर्जेंस से है, जहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी है, इसको आप n टर्म्स में करोगे तो n की पावर, तो ये क्या है, ठीक है, p रेशियो टेस्ट से यहाँ पर हमें p इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो ये क्या है, 1/3 जो है लेस देन है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट, ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है जब ग्रेटर देन 1 होता है, और जब लेस देन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, डाइवर्जेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा 22 क्वेश्चन क्या है, की पावर p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p एंड सो ऑन। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो भाई कंडीशन क्या होगी कि p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की पावर p है ना, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो कन्वर्जेंट की तो कंडीशन यही होती है, तो ये होगी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 + 1/n की पावर, ये पूरा क्या होता है आपका, e होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, e। तो देखिए यहाँ पर ये e होता है, तो e क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है पर इरेशनल है, तो कन्वर्जेंट टू एन इरेशनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 1/1 2 3 दे रखा है, +3/2 3 4, +5/3 4 5 एंड 7।
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इतना, ठीक है। तो हम पहले इसका एन टर्म निकालेंगे, तो 2n - 1 अपॉन 1 2 3 इसमें n 2 3 4 मतलब इससे एक ज़्यादा तो n+1, फिर 3 4 उससे और ज़्यादा तो मतलब n+2। तो वैल्यू रखिएगा यहाँ पर से 2n - 1 करा, इनमें सब में क्या निकालेंगे, n कॉमन निकालेंगे, तो n की पावर कितनी आएगी 3, n की पावर 3 आएगी ना। तो 2n, तो यहाँ से n कॉमन निकाला तो 2 - 1 अपॉन n क्यूब हो गया 1 + 1 अपॉन n 1 + 2 अपॉन n। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 1 अपॉन n²। इट मीन्स 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समेशन 1 अपॉन n² प्लस 1 अपॉन n। तो n² जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स कन्वर्जेंट, और वहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में जब डाइवर्जेंट बोलते हैं तो ये ऑलवेज डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। इसलिए भी मैं आपको बाद में बताऊँगी ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा, n की पावर 5 हम करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर 1/2 है, सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखिएगा n की पावर 1/2, n की पावर 5 कॉमन लिया, तो 2 + 1 अपॉन n। तो यहाँ से 1 अपॉन n/5 - 1/2 कितना हो गया, ये 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10, 10 में से 1 गया 9/2। इसका मतलब ग्रेटर देन क्या है आपका 1, तो क्या हो गया हमारा बच्चों कन्वर्जेंट। औरों को कुछ नहीं देखना, पी रेशियो टेस्ट में n की पावर p बननी चाहिए और p इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर √(x² - 4 16 x² - 16। यहाँ पर हमें निकालना है रेंज, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज आपको पता ही होगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वही रेंज कहलाती है। तो डोमेन हो गया, डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होता है 4 -4, बट हमें क्या निकालना है रेंज, क्या निकालनी है हमें रेंज। तो मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि ये क्या है आपकी वैल्यू क्या है 0 आए, और जब हम इसमें मिनिमम एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, अब इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है ना 16 - x² होगा, अदरवाइज ये इमेजनरी आ जाएगी, ठीक है। √16 - x² के अकॉर्डिंग 0,4, ठीक। मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हम जब x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 गया 0, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28। कोशिश करेंगे कल विदिन 30 मिनट्स में जो है वीडियो ही अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है। यदि प्रॉब्लम नहीं होती है तो बताऊँ, क्योंकि बारिश हो जा रही है ना यहाँ, तो इस तरह से इशू हो रहा है जहाँ हम गए हैं। तो 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 को हमने करेंगे तो 2 की पावर -x, दोनों बेस सेम है तो पावर्स फिगर सेम। एक्स का तो 1 डज नॉट इक्वल टू दी, मीन्स x बिलोंग्स टू 5, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, देखिएगा फाइंड द डोमेन ऑफ 9 - x² इज। तो सिंपल है, बहुत बार करा दिया है कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फंक्शन 9 - x² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो x² - इज लेस देन 0, तो x + 3 x - 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि डोमेन के अकॉर्डिंग आप एक नंबर लाइन करोगे 3 - 3, इधर को क्या आता है आपका इन्फिनिटी, 3 से छोटा, इधर को है 3 से -3 से छोटा, फिर इधर को। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है आपका -3,3 29, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा f' बराबर जो है आपका gx है, g' बराबर आपका f(x² है, देन f"(x² इज। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप
देखिएगा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा, जिसमें आपको बोल रखा है कि एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स। आपको डबल डैश निकालना है, तो आप जो है इसका फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जी डैश एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, एफ एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे, ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट अप करेंगे। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट कीजिएगा, बताइए कितना आ रहा है। देखिएगा, जो भी बाद में देख रहे हैं ना, आप उसे कमेंट कीजिएगा, और समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताइएगा, ठीक है। वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे है नहीं, पर थोड़े मैंने डिफरेंट लेने की कोशिश करी क्वेश्चनों का भी, जिसमें आपको स्टैटिक्स वगैरह डायनेमिक्स के भी सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को रखा, तो यहाँ से आया आपकी एक्स की पावर 4। एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स की पावर। थैंक यू एवरीवन। यदि कोई दिक्कत होती है कमेंट कीजिएगा।